बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। आज ये आपके लिए नई चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी। इसके अंदर इसको आप अच्छे से लेक्चर को लीजिएगा, लेक्चर को आप अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, आपको समझ भी आएगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो हम बैंक से पेमेंट लेते हैं या कोई पैसे लेते हैं अपना कोई बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, उसके मुताल्लिक जो है वो चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें मार्कअप है, प्रॉफिट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम पीरियड है, परसेंटेज रेट है, मतलब शरह है उसकी, बैंक से पैसे लेने की या उसको पैसे देने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली इस तरह की अच्छी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू। तो क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को समझने के लिए? जी ठीक है जी। तो बेटा ये इसमें जो वैल्यू यूज हो रही है 1.21 एक्सरसाइज के अंदर, इसमें प्रॉफिट है, मार्कअप है, प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये है कि जब हम कोई व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, द बैंक यूज आवर मनी एंड इन रिटर्न पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट। मतलब कि जब हम कोई भी रकम जो है वो, कोई अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, बैंक में रखते हैं, तो बैंक हमें उसके बदले में एक्स्ट्रा पेमेंट अदा करता है, तो वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो मीन्स के बैंक हमारे पैसे से कारोबार करता है, कारोबार करके हमें एक साल के बाद जो हमारी जो मुद्दत होती है वो फाइनल होती है, उसके उस मुद्दत के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद बैंक हमें उससे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट हमें रिटर्न करता है, वो प्रॉफिट होता है। फिर आ जाती है बात मार्कअप की। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप ये है कि जब हम व्हेन वी बारो मनी फ्रॉम बैंक टू रन अ बिजनेस, जब हम बैंक से कोई पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं कोई बिजनेस चलाने के लिए, कोई काम करने के लिए अपने, ठीक है, फिर बैंक हमसे कोई एक्स्ट्रा पेमेंट लेता है। ठीक है, बैंक हमसे, फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख लिया, तो बैंक 1 साल के बाद या कुछ अरसे के बाद हमसे जब पैसे वापस ले गया 1 लाख रुपए, उसके बदले में हमसे 1,10,000, 20,000, 25,000 जितना हमारा तय होगा, वो जो है वो मार्कअप होता है। मीन्स कि वो बैंक का मार्कअप है। ठीक है, तो ये हो गया मार्कअप। उसके बाद आ जाइए प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। मतलब वो अमाउंट जो हम बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं, जो हम बैंक में जमा करवाते हैं, वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो ये उसके बाद टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड जो वो मुद्दत होती है, ये साल की होती है, साल, 2 साल, 3 साल, जितनी भी हम बैंक के साथ हमारी तय हो जाए। तो ये थी हमारी जो टर्म्स जो कुछ यूज होनी थी। आगे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द प्रॉफिट ऑन, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है ऑन 40,000, मीन्स के 40,000 रुपए है, एट रेट 3%, उसकी जो शरह है वो 3% है, पर ईयर, फी साल, मतलब कि हर साल 3% उसकी जो शरह है वो बढ़ेगी, फॉर 4 ईयर, 4 सालों तक। ठीक है, तो इसमें बेटा फर्स्टली हमारे पास फार्मूला होगा। इसमें सबसे पहले हम वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज हैं कौन सी? सॉल्यूशन के बाद बेटा फर्स्टली ये हमारे पास प्रिंसिपल है, मींस के अमाउंट है। ठीक है, जो हमारे पास जिसको मींस के इतनी रकम के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, मतलब के प्रिंसिपल कहते हैं हमारे पास एक्चुअल अमाउंट कितनी है, हमारे पास रकम कितनी है। ठीक है जी, ये है हमारे पास भाई प्रिंसिपल है हमारे पास 40,000। ठीक है, उसके बाद रेट मीन्स के शरह कितनी है 3%। उसके बाद टाइम होता है बेटा पीरियड। टाइम पीरियड होता है पर ईयर, मीन्स के ये 2 साल, 3 साल, 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो उसका टाइम है 4 साल है। ठीक है, हमने एक्चुअली मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले फार्मूला देखें। प्रॉफिट का फार्मूला बराबर होता है प्रॉफिट इक्वल होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। इसमें PRT क्या है? P इसमें बेटा प्रिंसिपल है, R इसमें रेट है, शरह है, T इसमें टाइम है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, मीन्स के इन तमाम वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से आपने समझना है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा प्रॉफिट इज इक्वल टू P की वैल्यू, मीन्स के प्रिंसिपल हमारे पास कितनी है जी 40,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 3%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 4। ठीक है, तो बेटा जहां पे परसेंटेज होगी वहां पे बटे में डिवाइड, मीन्स के 100 बटे में आ जाएगा, ज़रा 3
ज़रब 4 और इसका बटा आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो तो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी जो वैल्यूज बची हैं 400 ये वाला, 4 ज़रब 3 12 ये वाला। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 4,800 रुपए उससे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बेटा यही हमने एक्चुअली फाइंड करना था। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 4,800 रुपए। तो यही हमारा बेटा आंसर होगा, यही हमने एक्चुअली फाइंड करना था। तो इसी तरह हम मूव ऑन करेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, जस्ट उसका मैंने डाटा लिखा है। डाटा हमारे पास मीन्स के जो गिवन था स्टेटमेंट के अंदर, मैं इसी को स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ें तो मैं इसी को समझा देता हूँ। कहते हैं साउथ बारो 25,000 रुपीज, मीन्स कि उसने इतने पैसे बैंक से लिए कोई बिजनेस करने के लिए, कोई काम चलाने के लिए। ठीक है, उसकी जो शरह थी रेट 6% उसका रेट था, 6% शरह थी फॉर टाइम पीरियड 3 ईयर, मीन्स के 6% पर ईयर था। ठीक है, और 3 सालों के लिए उसने रकम ली है। हमने उसके ऊपर मार्कअप बताना है, कितना वो मार्कअप जो है वो बैंक को पे करेगा। बेटा मार्कअप क्या होता है, हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं, बैंक से कुछ पैसे लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अपनी कोई बिजनेस चलाने के लिए, कोई कारोबार चलाने के लिए, कोई दुकानदारी अपनी करने के लिए, कोई घरेलू मामला में देखने के लिए। हम उससे फॉर एग्जाम्पल 50,000, 30,000, 25,000, 20,000 कुछ भी ले लेते हैं। जब हम उसको वो पैसे रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हम जितने पैसे एक्स्ट्रा रिटर्न करते हैं वो मार्कअप होता है। तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि 25,000 के ऊपर कितना मार्कअप वो बैंक को पे करेगा। ठीक है, तो बेटा इसका सबसे पहले हम फार्मूला जो है वो लिखेंगे मार्कअप का। मार्कअप इज इक्वल टू, बेटा मार्कअप जो है वो बराबर होता है, मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। मीन्स के प्रिंसिपल उसकी और उसके रेट शरह और उसका जो ये असल ज़र होता है। ठीक है, जो उसने लिया है बैंक से, प्रिंसिपल असल कीमत होती है, रेट और टाइम मुद्दत होती है जो उसको दी गई है। जी, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 5,000, मल्टीप्लाई रेट कितना है 6%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है मेरे पास 3। ठीक है, हाँ जी, 25,000 ज़रब 6 बटा 100 ज़रब 3। ठीक है बेटा, 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गई हैं। उसके बाद अब ये हमारे पास इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 2500 ये सॉरी 250 बच गया। ठीक है, और ज़रब आ गया मेरे पास 6 ज़रब 3। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, फिर आप इनको 250 के साथ ज़रब दे दें तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 250 ज़रब 6। ठीक है, 250 ज़रब 6 ये बन जाएगा मेरे पास 1500। ठीक है, 250 ज़रब 6 ये हो जाएगा मेरे पास भाई 1500 ज़रब 3, तो 1500 ज़रब 3 हमारे पास हो जाएगा बेटा 4500 रुपये। ठीक है, तो उसने जो मार्कअप जो बैंक को पे करना है 25,000 के ऊपर, वो 4500 एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो मार्कअप ऑफ द बैंक, इतने वो पैसे एक्स्ट्रा बैंक को पे करेगा। देखें 25,000 उसने बैंक से लिया है तो वो मीन्स के 45,000 उसको एक्स्ट्रा पे करेगा, ये होता है मार्कअप। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट करेंगे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो उसका जस्ट मैंने डाटा लिखा है, तो स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूँ। कहता है कि हमने जो है वो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। अगर मोहम्मद रियाज ने जो बैंक जो उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है उसने प्रॉफिट इतना हासिल किया है, टाइम उसकी 3 साल था और उसने जो रेट थी शरह थी वो 10% थी, मीन्स कि उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसको प्रॉफिट मिला है। अब प्रॉफिट कितना मिला है 4200 रुपए, टाइम कितना था 3 साल, रेट कितना था मतलब शरह कितनी थी 10%, तो मीन्स कि उसने टोटल कितने पैसे जो है वो अमाउंट किए, कितनी अमाउंट जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट की थी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा बहुत ईजी है क्वेश्चन, आपने अच्छे से इसको समझना है क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वो समझ आ जाएगी। जी, फर्स्टली हमने फर्स्टली इसका लिखा बेटा फार्मूला। फार्मूला जो है वो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये हो जाएगा
P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये T, ठीक है। अब इन चारों वैल्यूज में से 3 हमें गिवन है। कौन कौन सी? प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट मेरे पास कितना है? 4200 रुपए इक्वल टू P हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई R मेरे पास कितना है बेटा? रेट 10% है, और T कितना है? 3 साल है, ठीक है। आप ऐसे करें, P को इधर रहने दें, इनको आप इधर ले आए, ठीक है। 3 को आप ऐसे करेंगे 4200 रुपए एज इट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 0 0 से कैंसिल, ये 10 बच गया। 10 इधर मल्टीपल होगा, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4200 रुपए जरब 10 और 3 बटे में आ जाएगा, ठीक है। इधर P बच गया, 10 इधर जरब हो गया, 3 इधर आके तकसीम हो गया, ठीक है। अब ये बेटा इसको कैंसिल आउट करें। ये 3 1 बार 3 1 12 3 4 बार 12, ठीक है। और ये 2 0 यहाँ शिफ्ट हो गए, तो मीन के 1400 जरब 10 बराबर P। तो हमारे पास जो P है, मीन्स के जो प्रिंसिपल है हमने फाइंड करना है, वो मेरे पास आ गया। इसको जरब दी तो ये आ गया 14,000 रुपए। तो इतनी जो प्रिंसिपल, इतना जो है वो उसने है वो वहां से उसने फाइंड किया है, मीन्स के इतना प्रिंसिपल, इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं। ये बेटा इसके अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की अपने स्टेटमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो उसको एक दफा रीड करना है। तो रीड करने के बाद आपको मैं फिर भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है बेटा? अजमल ने प्रॉफिट जो है वो 27,000 रुपए प्रॉफिट लिया है। एक जगह पे उसने पैसे इन्वेस्ट में, उसने बहुत ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट की थी। इन्वेस्टमेंट के बाद उसे जो फायदा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, जो उसको मुनाफा हुआ है, वो 27,000 रुपये उसे मुनाफा हुआ है। रेट उसकी थी, शरह थी 12% पर ईयर, और उसको टाइम था, मुद्दत थी उसकी 3 साल। हमने P फाइंड करा, मीन्स के उसकी प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स के उसने एक्चुअल कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की थी, यही हमने डिस्कस करना है, कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों ने इसको जो है वो रीड करना है। रीड करने के बाद स्टेटमेंट को अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं, कि इसमें कितनी हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। प्रिंसिपल उसका कितना होगा, मतलब उस मेन के उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी जो उसको 27,000 रुपये मुनाफा हुआ है जी। फर्स्टली हम इसका लिखेंगे बेटा फार्मूला। ये देखें, प्रिंसिपल का नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ये प्रिंसिपल, ये रेट, ये T, ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें। प्रॉफिट उससे कितना था? 27,000 रुपए इज इक्वल टू P एज इट इज। R कितना था? शरह कितनी थी उसकी? 12%। टाइम कितना था? 3 साल, ठीक है। ये 27,000 एज इट इज बराबर P एज इट इज। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें बटा 100 जरब 3, ठीक है। अब आप ऐसे करें, इस 100 को इधर जरब कर दें, 12 और 3 को बटे में ले आए, ठीक है। हाँ जी, ये हो जाएगा 27,000 जरब 100, 12 आ जाएगा बटे में, और 3 भी आ जाएगा बटे में, इधर आ जाएगा मेरे पास P, ठीक है जी बेटा। अब इसको कैंसिल आउट करें। अब ये 3 1 बार 3 3 9 पे 27, ठीक है। ये 3 0 यहाँ आ गए हैं, ठीक है। और अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 2 पे कैंसिल होगी, या सॉरी 4 पे हो जाएगी। 4 3 12, 4 2 8, 2 20, 4 5 20। तो बेटा हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं 9,000 ज़रब 25, और ये बटे में ये 3 भी आ जाएगा, बराबर आ जाएगा P के। अब इसको फिर कैंसिल आउट करें। 3 1 बार 3 3 3 बार 9, ये 3,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 25 और 3 को आपस में करते हैं आप मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी P इज इक्वल टू 75,000। इतनी उसकी एक्चुअल अमाउंट, उसके मीन्स के इतनी उसने एक्चुअली 75,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, उसको जो नफा हुआ था वो 27,000 नफा हुआ था। यही हमने फाइंड करना था कि उसने अमाउंट कितनी इन्वेस्ट की थी जो उसको 27,000 नफा हुआ है। तो बेटा उसने 75,000 रुपए 75,000। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बेटा बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें आप, कहता है एट व्हाट रेट मार्कअप वुड बी। मार्कअप जो था वो कितना हो गया? 6,800 मार्कअप अमाउंट बी कम। 6,800 इन्वेस्ट की थी, उसको जो उसके पैसे जो बन गए थे 9,044 रुपए इन 11 ईयर। हमने वो रेट फाइंड करनी है, वो शरह फाइंड करनी है कि किस रेट से उसके पैसे जो है वो किस शरह से उसके पैसे बढ़े थे, ठीक है। फर्स्टली इसका हम लिखेंगे जी सोल्यूशन।
सोल्यूशन के बाद। ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी सारी स्टेटमेंट लिखी ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। जैसे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया 6,800 रुपए की, 11 सालों के बाद मुझे जो है वो पैसे, वो मेरे 6,800 रुपए कितने बन गए थे, वो 9,044 रुपए बन गए। अब मैंने जो है वो देखना है कि मुझे हर साल कितना नफा हुआ है, कितने परसेंटेज जो है वो मुझे नफा हो रहा था, तो मैंने यही चीज फाइंड करनी है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्टली मैं इसमें फाइंड करूंगा रेट, मैंने फाइंड करना है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट मेरा आ जाएगा बेटा, इतनी रकम हो गई थी 9,044 रुपए। टोटल कितनी थी मेरे पास, 6,800 रुपए, ठीक है। इसको आप कर दें माइनस, जब इसको आपने माइनस किया तो ये 9,044 माइनस 6,800 रुपए, तो ये 4 और 4 इधर हासिल लिया, 10 में से 8 गए 2, इधर बच गए 8 में से 6 गए 2, 2244 रुपए, 2,244 रुपए जो है उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये उसका हो गया जी प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो गया। उसका जो मार्कअप कितना था, मींस कि उसकी असल कीमत कितनी थी जो उसने इन्वेस्ट किया, 6,800, और उसके बाद उसका टाइम कितना था, टाइम उसका था 11 ईयर, ठीक है। तो बेटा फर्स्टली जो है हम इसकी लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला जो है मेरे पास होता है, तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका, P इज इक्वल टू, सॉरी प्रॉफिट यहाँ पे होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ये R एक्चुअली हमने फाइंड करना। प्रॉफिट कितना था मेरे जो हासिल हुआ है, 2244, 2,244। P प्रिंसिपल कितना था उसका, मतलब कि उसकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो कितनी थी, 6,800 जी 6,800। आर फाइंड करना है, मल्टीप्लाई टी, टाइम कितना था उसका, 11 ईयर्स, 11, ठीक है। अब इनको बेटा आप कर दें डिवाइड, 6,800 को भी बटे में ले आए और इसको भी बटे में ले आए, ये मेरे पास हो गया 2244 बटा 11 ज़रब 6,800 बराबर ये रेट आ गया, ठीक है बेटा। ये हमारे पास 2,244 रुपए जो है, इसको हमने डिवाइड करना है बटा 11 ज़रब 6,800 रुपए के ऊपर हमने इसको तकसीम करना है। तो बेटा इसको तकसीम करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, मीन्स के मैंने इस 2244 को इसके ऊपर डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी 0.03, ठीक है। अब रेट तो होता है परसेंटेज में, साथ इसके जो है वो परसेंटेज का साइन होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये हो जाएगा 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इतनी शरह जो है वो फाइंड आउट, मतलब कि इतनी शरह से उसके पैसे जो है वो बढ़ते गए हैं 11 सालों तक, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप गौर से स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ उसने दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट को समझते ही हमें सारा क्वेश्चन जो है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं, कहता है कि एट व्हाट एनुअल रेट प्रॉफिट वुड सम ऑफ 5,800 विल इंक्रीज टू 7,105 इन 3 ईयर। वो कहता है कि हमारे पास हमने रेट फाइंड करना है, मीन्स के जो एनुअल रेट क्या है, मीन्स के हर साल बाद कितने परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। सम ऑफ 5,800 मीन्स के 5,800 रुपए थे, विल इंक्रीज, ये इंक्रीज हो के कितने हो गए हैं 7,105 इन 3 ईयर, 3 सालों में। हमने देखना ये है कि हर साल कितने परसेंटेज इजाफा हो रहा है, उसकी इजाफे की प्रॉफिट की शरह कितनी है, हमने ये फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले जो है हमने फाइंड करना है इसमें से सोल्यूशन, इसमें हमने रेट जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा इसमें प्रॉफिट निकालें, पहले प्रॉफिट कितना बनता है, हमारी इंक्रीज जो प्रिंसिपल था, अमाउंट थी वो इतनी थी, लेकिन वो आफ्टर 3 ईयर वो इंक्रीज होके इतनी हो गई है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे इसका प्रॉफिट, कितना आता है प्रॉफिट जी 7,105 माइनस 5,800, इसको बेटा हमने किया माइनस, जब इसको माइनस किया 5, इस रकम इसको रकम को इसमें से निकालना है, तो 5 माइनस 0 5 आ गया, 0 का 0, फिर यहाँ हासिल लिया 11 में से 8 गए
3, फिर ये बच गया 6 में से 5 गए 1, मतलब कि 1305 ये हमारे पास उसका भाई जो है प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉफिट भी आ गया। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है, मींस के अमाउंट कितनी थी हमारे पास 5800। ठीक है, और इसमें जो टाइम है, मुद्दत कितनी थी 3 years। ठीक है, इसको बेटा वैल्यूज मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज लिखें। प्रॉफिट कितना था मेरे पास 1305, 1305। प्रिंसिपल कितना था 5800। जरा रेट फाइंड करना है और मल्टीप्लाई टाइम कितना था हमारे पास 3। ठीक है, इनको आप कर दें मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और ये मेरे पास वैल्यू एज इट इज 305 इज इक्वल टू 300। हाँ जी, 8 3 24, 4 2 हासिल, 5 3 15 और 2 आ जाएगा 17,400 ज़रब R। हमने बेटा R फाइंड करना है, इसको इधर डिवाइड कर दें। मीन्स के ये हमारे पास आ जाएगा 1305 बटा 17,400, इधर आ जाएगा हमारे पास R। इनको हमने किया डिवाइड। जब इनको डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया 0.075। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हमने जो है वो शरह फाइंड करनी है, मीन्स के इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ परसेंटेज का साइन होना चाहिए। तो अब भाई इसका जो रेट है वो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.075 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो ये जब इसको हमने 100 के साथ ज़रब दी तो मेरे पास आ गया 7.5%। ठीक है, इतनी शरह होगी। लेकिन अब ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम 7/1/2% ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास दोनों आंसर हैं। ठीक है बेटा, रेट जो है ये भी आंसर है और हमारे पास ये भी आंसर है। मीन्स के हर साल जो है पर एनुअल इतनी शरह जो है वो उसकी प्रॉफिट की इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो बेटा मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से इसको जो है वो स्टेटमेंट को डिस्कस करें। स्टेटमेंट के अंदर ही सारा कुछ जो है वो हमें समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट में देखें क्या कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड 15,500, कहता है कि कितने अरसा तक 15,500 हैव टू बी इन्वेस्टेड, इसको इन्वेस्ट किया जाए, किसी बिजनेस में लगाया जाए एट अ मार्कअप ऑफ 6% पर ईयर, जो उसका मार्कअप है वो हर साल 6% इजाफे के साथ टू गेन 2,790। मीन्स के 15,500 रुपए को कितने साल तक, कितने अरसे तक जो है वो इसको इन्वेस्ट किया जाए, किसी बिजनेस में लगाया जाए कि हर साल 6% इजाफे के साथ जो हमें जो प्रॉफिट है वो 2,790 रुपए मिलता रहे। जी, तो हमने असल में साल मालूम करना है कि टाइम फाइंड करना है कि इसमें कितने मुद्दत तक इस वैल्यू, इस रकम को हम इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन बहुत ईजी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना आप लोगों ने। इसमें हमने टाइम फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे जी हम इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद फर्स्टली जो फाइंड करना है हमने उसको मैं जो है वो ग्रीन कर देता हूं। सबसे पहले जो फाइंड करना है टाइम, मींस के टी हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब भाई उसके बाद भाई हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है वो कितना है, मींस के प्रिंसिपल कितना है मेरे पास। प्रिंसिपल मेरे पास है P इज इक्वल टू 15,500। ठीक है, और मेरे पास रेट कितना है R 6%। उसके बाद प्रॉफिट कितना है 2,790 रुपए। ठीक है, तो बेटा इसी को आप यहाँ पे देखें, मैं इसको यहाँ पे जो है वो ये वैल्यूज अभी मैंने इसको लिखा है। इस स्टेटमेंट के अंदर से जो डाटा था वो सारा मैंने इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया है। हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, चारों में से 3 गिवन है, हमने एक टी फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा फार्मूला होता है जी प्रॉफिट
इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। टी फाइंड करना है हमने, प्रॉफिट लिखे पहले 2790 रुपए बराबर आ जाएगा 15,500 ज़रब 6% ज़रब टी फाइंड करना है हमने। 2790 रुपए 15,500, ये यहाँ पे 2 जीरो है, 6/100 मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास भाई डाटा है। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गई हैं। 155 रुपए हैं, इसको हमने 6 के साथ ज़रब देनी है। ठीक है, 6 के साथ इसको हमने ज़रब दी तो ये मेरे पास आ गया बेटा 2790 रुपये। यहाँ आ गया ये वैल्यू एज इट इज़। 6 5 30 0 3 हासिल, 6 5 30 और जो 3 हासिल थे 33, 3 लगा, फिर 3 हासिल, 6 एकम 6 और 3 यहाँ पे आ गया 930 मल्टीप्लाई बाय टी। बेटा टी फाइंड करना है, इस 930 को इधर तकसीम कर दें। ठीक है, तो ये 2790 बटा 930 बराबर आ जाएगा टी के। तो बेटा इसको हमने किया ये 0 0 से कैंसिल, अब ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3। तो बेटा हमारे पास जो टाइम है वो आ जाएगा भाई, टाइम मींस के टी हमने फाइंड करना था, वो हमारे पास आ गया 3 इयर्स। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। बेटा मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 दोनों बिल्कुल सेम है। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने 7 वाला प्रोसीजर सारे का सारा ही अप्लाई करना है। तो बेटा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाउ लॉन्ग 25,000 टू बी डिपॉजिट इन द बैंक। कहता है कि कितने अरसे के लिए 25,000 रुपए जो है वो बैंक में रखे जाएं एट 12% पर ईयर, और हमें जो है वो 12% हर साल के बाद जो हमें रिसीव हो बैक, हम उसका 31,000 रुपए हमें वापस मिले। मतलब कि 25,000 रुपए को हम बैंक में रखें और हर साल हमें 12% शरह से हमें उसका जो है वो मार्कअप मिलता रहे, प्रॉफिट मिलता रहे, और हमें 31,000 रुपए वापस मिले। लेकिन कितने अर्से के बाद मिलेंगे, हमने ये फाइंड करना है। तो बेटा मीन्स कि हमने टाइम इसमें फाइंड करना है। फर्स्टली इसका लिखेंगे हम सोल्यूशन। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमने इसका फाइंड करना है बेटा टाइम मीन्स कि हमने इसमें से टी फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे मार्कअप या प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास कितना है भाई, प्रॉफिट मेरे पास वैल्यू जो बैकअप हुई है वो कितनी है, बैक हुई है 31,000। जो हमने इन्वेस्ट की थी बैंक में रखी थी वो कितनी थी 25,000। इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया बेटा 6,000 रुपए। मीन्स के हमें जो प्रॉफिट मिला है वो 6,000 रुपए मिले हैं, और हमें जो रेट है मींस के जो शरह है वो कितनी होगी 12% के साथ होगी। ठीक है, अब भाई वी नो दैट मार्कअप या प्रॉफिट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 6,000 है। उसके बाद एक्चुअल अमाउंट कितनी है 25,000 प्रिंसिपल जो है, मल्टीप्लाई बाय आर कितना है मेरे पास 12%, मल्टीप्लाई बाय टी हमने फाइंड करना है बेटा 6,000 बराबर 25,000 ज़रब 12 बटा इसका आ जाएगा 100 ज़रब आ जाएगा टी। 2 0 से कैंसिल हो गई है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी 6,000 इज इक्वल 250 को ज़रब दी हमने 12 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है जी 3,000। ठीक है, ये वैल्यू 250 को 12 के साथ ज़रब दिया तो ये मेरे पास आ गई बेटा 3,000। अब इस 3,000 को हमने 6,000 पे तकसीम कर देना है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टी बराबर 6,000 बटा 3,000। इसको किया तकसीम, जब इसको हमने तकसीम किया तो हमारे पास जो टाइम है मींस के टी है, इसको डिवाइड करने के बाद बेटा ये 0 3 0 कैंसिल, 3 1 बार 3 3 2 बार 6, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। मींस के टाइम जो है वो 2 साल बाद, ये 2 ईयर्स आ गए हैं।
ठीक है, इस तरह हमारी क्वेश्चन जो है वो आज एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको जो है अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा तो आप क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ आएगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।